सेशन को चालू करते हैं इसी सोच के साथ। और आज कोई क्लॉट नहीं है, कल होगा तब देखेंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं। ये आपके सामने एक सुंदर सा डायग्राम बना रखा है। इसमें आप देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एक क्रम आपको बताने की कोशिश की गई है। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, स्टूडेंट है, नेपच्यून है और यूरेनस है। ठीक है, ये क्रम है, इनको दूरी के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे सौरमंडल में पहले बात तो सौरमंडल होता क्या है। देखो, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, अलका पिंड है, वह अन्य पिंडों का समूह है। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, अलका पिंड, पिंडों का समूह है, सौरमंडल कहलाया। ठीक है, तो देखो जब ये इतने सारे ग्रुप थे तो इनका अध्ययन करने के लिए प्रणाली बनाई गई। उसको क्या बोला गया? सौर प्रणाली बोला गया। क्या बोला गया? सौर प्रणाली बोला गया। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। और कब की थी? 1540 में की थी। यहाँ तक की बात क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या सौरमंडल निम्नलिखित में से सौरमंडल का भाग नहीं है? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, भाग कौन कौन से हैं? ग्रह है, उपग्रह है, अलका पिंड है, धूमकेतु है, अन्य अलका पिंड है। वह जो नहीं होगा वो भी आपको आगे बता दिया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेशन को चालू करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको बताया सौर प्रणाली की कोशिश नहीं की थी, कोपरनिकस ने की थी। और कब की थी? 1540 में की थी। यहाँ से नंबर 2 सवाल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। 8 ग्रह कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। पहले संख्या 9 थी लेकिन अब संख्या 8 रह गई है। तो हमारे एसएससी का पूछा गया सवाल है, एमटीएस यही सवाल पूछ सकता है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितनी है? 8। इस बात का ध्यान रखें। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा है, जो कि सौर मंडल परिवार को ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करता है। पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे, पॉइंट ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं अगला, वो एक पॉइंट है जिनका आपको पढ़ने समझने की जरूरत है, तो आप समझे और चीजों को समझने की कोशिश करें। आइए बात करेंगे सन की। किसकी करेंगे? सूर्य की। ठीक है, हाँ, बात किसकी करेंगे? सूर्य की। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। किसकी बात करेंगे अपन? सन की। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें 71% तो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है जल्दी बताइए? हाइड्रोजन। 71% तो क्या है? हाइड्रोजन। आगे देखते हैं और क्या क्या है। जब 71% हाइड्रोजन हो गया तो मैं यहाँ लिखता हूँ 71% H2, 26% हीलियम एंड 2.5% अदर गैसेस। तो इन तीनों गैसों को आप याद रखें, 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम एंड 2.5% अदर गैसेस। सूर्य गैस ये बोला है जिसमें, और गैस किन किन का मिश्रण है? हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस। हाइड्रोजन कितना है? 71%, हीलियम 26%। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, CO2 का मान आप लिख ले। CO2 का मान आप लिख लेना, मेरी आपसे विनती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या क्या बात की? सौर प्रणाली की बात की, सौर मंडल की बात की, सूर्य की बात कर ली। ठीक है, सूर्य का क्या? सूर्य का सबसे वो क्रोड़ क्या है? एक सवाल आता है, क्रोड़ क्या है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड़ कहलाता है। ठीक है, आइए। और सूर्य के जो है ना, सूर्य का क्या है जो दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। इस बात का आपको पता होगा। और सूर्य का जो दीप्तिमान सतह की जो बॉर्डर है वहां पे क्या है? लाल रंग का प्रकाश होता है। लाल रंग का प्रकाश क्यों होता है? क्योंकि जो उसका मेन प्रकाश है वो क्या होता है? वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण हमको सतह क्या है? सूर्य के चारों लाल रंग की क्या रिंग दिखाई देती है। इस बात का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको सेशन पसंद भी आ रहा होगा। तो आइए यहाँ तक की बात क्लियर। और मैं आपको देख लेता हूँ कोई ग्रह थोड़ी क्या है हमारा, जो पॉइंट आपको पढ़ाने की जरूरत है वो बस। ठीक है, अब आते हैं। और एक सवाल यहाँ से ये बनता है, सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है कौन? सूर्य है। यहाँ तक की बात क्लियर। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत किसके कारण हो रहा है? सूर्य के कारण हो रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दैट इज कोपरनिकस। और कब की थी? 1540 में। यहाँ तक की बात आपकी हो चुकी है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाता है निहारिका। ये तीनों क्या है? सौर मंडल के भाग है। शुद्ध ग्रह है, धूमकेतु और ग्रह। ये आपको परिभाषा में बता दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखें। क्या है? निहारिका। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले बात तो ये आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। कौन से क्षेत्रों में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्रों में। और कब दिखाई देता है? 21 जून को। 21 जून को। यहाँ तक की बात क्लियर। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। किसकी? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है उनको क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है? आर्कटिक क्षेत्रों में निकलता है। और
इसका अर्थ क्या है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर रात तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय जो व्रत है उसमें क्या है? देर रात तक चमकना, ये इसका अर्थ है। सारे एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सवाल है, इस बात का ध्यान रखिए आप। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? दैट इज, इसका आंसर हो जाता है बुध। तो नियरेस्ट, सूर्य के सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। परिभ्रमण काल कितना है? 88 दिन का है। 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। विशेषता क्या है? इसके पास खुद का चुंबकीय गुण है। क्या है? इसके पास खुद का चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण इसकी विशेषता है, इस बात का ध्यान रखें। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। 88 दिन में चक्कर लगा लेता है ये, यहाँ तक की बात क्लियर। 88 दिन में चक्कर लगा लेता है ये, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो नियरेस्ट कौन सा हो गया? बुध हो गया। कौन सा हो गया? बुध हो गया। इस बात का ध्यान रखें, नियरेस्ट कौन सा हो गया? बुध हो गया। आइए और इस बारे में और चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या नहीं। एक इंपॉर्टेंट सवाल, इस सवाल से पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है? आंतरिक ग्रह की संख्या, आंतरिक ग्रहों की संख्या है 4, और ट्रिक लिखिए बी पी एस एम। बीपीएसएम बुध, बीपीएसएम बीपीएसएम, इस बात का ध्यान रखें। बुध, पृथ्वी, शुक्र एंड मंगल। बुध, पृथ्वी, शुक्र एंड मंगल, इन चारों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह जो इनके बच्चे कुछ सब बाह्य ग्रह कहलाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। सेशन को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड। इसका आंसर है 8 मिनट 3 सेकंड। अगला देखते हैं, आपको पहले ही पेज में पढ़ा दिया गया था। 71% क्या है? 71% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम है। बोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इस बात का ध्यान रखें। और शुक्र के बारे में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं सूर्य के? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो कैसे चक्कर लगाते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे चक्कर लगाते हैं? क्लॉकवाइज। दो ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? शुक्र और अरुण। वो दो ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण कैसे चक्कर लगाते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे चक्कर लगाते हैं? क्लॉकवाइज। तो शुक्र के लिए एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? ये कैसे चक्कर लगाता है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इस बात का आप ध्यान रखें। यहां तक की बात क्लियर। सूर्य का केंद्रीय भाग करोड़ कहलाता है। हमारे 3 क्वेश्चन यहां से क्लियर होते हुए हैं। जहां तक की बात क्लियर, तो ये यहां तक की बात क्लियर। शुक्र के बारे में और जो भी बात जानकारी है, पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है। और ये आप दक्षिणावर्त वाला ध्यान रखें, दक्षिणावर्त वाला ध्यान रखें। सुपरनोवा सीजीएल का क्वेश्चन है। एक मृतप्राय तारा क्या है? एक मृतप्राय तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जल्दी बताइए। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आइए सेशन को लाइक करें। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है, जल्दी बताइए। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता है आप मेरे को बताना है। इसका आंसर हो जाता है, कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर हो जाता है नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। पश्चिम से पूर्व की ओर वह गति करता है। सॉरी, नॉर्थ टू ईस्ट नहीं, ये मैंने इंग्लिश में आपको गलत लिखा है। हिंदी में इसका आंसर सही है, पश्चिम से पूर्व है। वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ मैंने गलत बोल दिया। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व। देखो, दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो उपसौर एक अपसौर। दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो उपसौर और अपसौर। इस बारे में आप देखो बताना है। उपसौर कब होता है? उपसौर देखो, दो कंसेप्ट होते हैं, दो कंसेप्ट कैसे कैसे बनते हैं। देखो, सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होता है? एक समय तो आता है जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है? निकटतम रहती है। क्या रहती है? निकटतम। और एक समय ऐसा आता है जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है? अधिकतम डिस्टेंस पर होती है। जो न्यूनतम डिस्टेंस रहती है उसको क्या बोला जाता है, और अधिकतम डिस्टेंस रहती है उसको क्या बोला जाता है? यही मैम आपको बताएंगे। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्या है, ये दोनों सवाल इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आए हैं। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आए हैं। तो अपन देख बताता हूँ मैं आपको क्या होते हैं अपसोर एंड उपसोर। हिंदी में क्या है? बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। हिंदी में क्या है? बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड है कि अपसोर उपसोर होता क्या है। तो देखो, अब आपको मेरे को ये बताना है, क्योंकि ये क्या है बहुत बार कंफ्यूज करेगा। देखो, अपसोर क्या होता है? सूर्य के जब सबसे निकट होता है ना, तो वह होता है अपसोर की कंडीशन। उपसोर क्या होता है? जब सबसे दूर वाली कंडीशन। तो पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी क्या होती है? उपसोर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसोर कहलाती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। इस बात का ध्यान रखें। और क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है,
सेलेनोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन की वो चंद्रमा का आंतरिक सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी। क्या होता है? सेलेनोलॉजी। और क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? देखो ये ग्रहों के जो अलग अलग नाम है ना, इसको आप ध्यान रख ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने इनको छोड़ा तो ये आपको छोड़ देंगे, इस बात का ध्यान रखना। इनको आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं, इनको आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं। देखो ब्लू मून क्या होता है? महीने में 2 पूर्णिमा आती है तो सेकंड पूर्णिमा ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, तैरने वाला ग्रह शनि है, और लाल ग्रह मंगल है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। शनि जिसके तल के चारों ओर एक वलय पाई जाती है, देखो ये वलय आपको दिख रही है, तो इन वलय की संख्या होती है 7। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताएं। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो से, तब तक ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अधिक से अधिक।